नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और जहाँ भी हैं वहाँ पे कर रहे होंगे हमेशा की तरह खूब सारे मज़े जो आप करते ही हैं। आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज बात करेंगे कक्षा 7 के लिए हिंदी व्याकरण के अध्याय 34 की, जिसका शीर्षक है डायरी लेखन यानी डायरी राइटिंग। क्या आपने कभी डायरी लिखी है? चलिए, कोई बात नहीं, आज इस अध्याय को बहुत अच्छे से समझेंगे और उसके बाद में अगर आपने नहीं भी लिखी है तो आप लिखना शुरू कीजिएगा। तो सबसे पहले जो स्क्रीन पर हमारे सामने लाइन है वो क्या लिखी हुई है कि हमारे आसपास और हमारे जीवन में अनेक घटनाएं और नए नए अनुभव होते हैं। इन्हें दैनिक या समय समय पर क्रमबद्ध लिखते रहना डायरी लेखन कहलाता है। देखिए, डायरी लेखन जो है इसका बहुत महत्व है। क्या महत्व है ये मैं आपको बताता हूँ। आपने कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्यपुस्तक में पढ़ा होगा कि इतिहास जानने के हमारे पास में बहुत सारे स्रोत हैं। तो उसमें से एक प्रमुख स्रोत यह भी है कि पहले के समय में जो कुछ भी घटनाएं घटी, कुछ लोग जिन्हें शौक था उन्होंने क्या किया, उन घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से लिखा अपनी डायरी में। तिथिवार लिखा, समय के हिसाब से लिखा और फिर क्या हुआ, हम जो है उन्हें पढ़ पाए आज के समय में और हमें उस समय में होने वाली घटनाओं की जानकारी जो है कई बार उनसे भी प्राप्त होती है। ऐसे ही एक नाम आपने सुना होगा, एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक की डायरी बहुत ही मशहूर है, बहुत ही प्रसिद्ध है। अगर आपको समय मिले तो आप ज़रूर पढ़ना, क्योंकि एनी फ्रैंक जो है वो कोई बहुत बड़ी लेखिका नहीं है। वो आप ही के जितनी उम्र की एक बच्ची थी जिनने अपने सामने हो रही घटनाओं को जो है युद्ध के समय में डायरी में लिखा और वो बहुत प्रसिद्ध डायरी है। उसमें बहुत सारी शिक्षा जो है हमें प्राप्त होती है, सीखने को मिलती है बहुत सारी बातें। हमें किताबें ज़रूर पढ़ते रहना चाहिए। फिलहाल हम अभी डायरी लेखन की बात कर रहे हैं तो इसी पर रहेंगे, विषय से नहीं भटकेंगे। तो डायरी लेखन जो है मोटा माटी आप समझ गए कि क्या होता है। आसपास हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं और हमें क्या होता है, कई बार किसी घटना से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जीवन में हम कई सारी गलतियां करते हैं और उससे हमें अनुभव मिलता है और हम ये चाहते हैं कि उस अनुभव को हम कहीं दर्ज कर लें। तो इसलिए हम जो है डायरी लिखते हैं। दैनिक रूप से कह लीजिए या समय समय पर कह लीजिए, क्रमबद्ध लिखते रहना ही क्या कहलाता है, डायरी लेखन कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है कि डायरी लेखन क्या है ये आप बखूबी समझ गए। अब हम क्या बात करेंगे, कुछ उदाहरणों को देखेंगे कि आखिर डायरी किस प्रकार से लिखी जाती है। इससे क्या होगा, जहन में एक तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी कि डायरी किस प्रकार लिखी जानी चाहिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे सामने उदाहरण है डायरी लेखन के उदाहरण। सबसे पहला है दुर्गा पूजा देखने के पश्चात डायरी लेखन। भाई, दुर्गा पूजा से तो आप भी परिचित होंगे, आपने देखा ही होगा कि दुर्गा पूजा किस प्रकार से होती है, कब होती है। तो अब आप यहाँ पर कल्पना कीजिएगा कि आप जो कुछ भी देखते हैं उसका इस जानकारी के साथ कितना मेल है जो यहाँ पर लिखी गई है। तो डायरी लेखन में सबसे पहले दिनांक डालनी है और तिथि। तो देखिए यहाँ पे डाल दिया सन और दिनांक। अब लिखा है, इन दिनों दुर्गा पूजा की धूम सर्वत्र है, यानी सभी जगह, सर्वत्र मतलब सब जगह। हमारे मोहल्ले में भी एक बहुत बड़े पंडाल में देवी दुर्गा की आराधना की जा रही है। आपको पता होगा कि दुर्गा पूजा जो है वो इस प्रकार ही की जाती है, मोहल्लों में पंडाल लगाए जाते हैं बड़े बड़े और वहाँ पे फिर जो है देवी की प्रतिमा स्थापित की जाती है और वहाँ पे फिर जो है पूजा अर्चना होती है सुबह शाम समय से। फिर आगे लिखा है कि पंडाल की साज सज्जा तो विशेष रूप से दर्शनीय है। हाँ, ये भी एक विशेष बात है कि जब पंडाल लगाया जाता है तो उसमें बहुत सारी साज सज्जा की जाती है, उन्हें बहुत अच्छे से सजाया जाता है, क्योंकि दुर्गा पूजा में एक ऐसा ये पूरा त्यौहार होता है कि लोग जो हैं वो दूर दूर से जो है आते हैं और दर्शन करने के लिए, और घूम घूम कर अलग अलग मोहल्लों की अलग अलग पंडालों में किस तरह से प्रतिमाएं बिठाई गई हैं, क्या क्या साज सज्जा की गई है, ये सारी चीज़ें जो है इसका एक विशेष हिस्सा है इस त्यौहार का। तो इसलिए लिखा है कि पंडाल की साज सज्जा तो विशेष रूप से दर्शनीय है। इसके बाद में लिखा है कि मैं भी अपनी सहेली वंदना के साथ महाअष्टमी की पूजा देखने गई थी। महाअष्टमी आप जानते हैं कि ये नवमी के पहले वाली तिथि है और अक्सर ऐसा होता है कि कई जगहों पर जो है ये नवरात्रि का द्वितीय अंतिम दिन या आखिरी अंतिम दिन माना जाता है। फिर है, वहाँ अनगिनत लोगों की भीड़ थी और मूर्ति के समीप तक पहुँचना बहुत मुश्किल था। आप जानते हैं कि भीड़ बहुत होती है अष्टमी के दिन, नवमी के दिन, दशहरे के दिन खास तौर पे। फिर भी पुष्पांजलि के लिए हम किसी प्रकार आगे बढ़े और अपने हाथ में चंदन लगे फूल लेकर पुरोहित जी मतलब पंडित जी हैं वहाँ पे, उनके मंत्रोच्चारण यानी वो जो मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे उनके साथ मंत्र पढ़कर
देवी को पुष्पांजलि दी। पुष्पांजलि देना मतलब क्या होता है? पुष्प यानी फूल, उनको समर्पित करना, श्रद्धा सुमन अर्पित करना, ये इसका अर्थ है। इसके बाद क्या लिखा है? एक अपूर्व आनंद से मन भर गया और फिर प्रसाद लेकर हमें कुछ देर बाद घर वापस आ गए हम। वास्तव में त्योहार हमारे मन में आनंद और उत्साह भर देते हैं। तो ये एक छोटा सा, आप समझिए कि छोटी सी झलकी थी जो डायरी में लिखी थी। किस बारे में लिखी है? दुर्गा पूजा के संबंध में। और अंतिम लाइन तो आपको याद ही है, क्या लिखा है कि वास्तव में त्योहार जो है वो हमारे मन में आनंद और क्या भर देते हैं? उत्साह भर देते हैं। बात बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद में अगला जो विषय है डायरी लेखन का, हमारे सामने उदाहरण है, वो है वर्षा का वर्णन पर डायरी लेखन। अब बारिश कौन से महीनों में होती है? जून, जुलाई, अगस्त। जून से शुरू हो जाती है भारत में, है ना। तो अब देखिए, दिनांक है 15 जुलाई सन 2000, जो भी आप लिखना चाहें। और फिर उसके बाद में कुछ इस तरह से लिखा गया है कि बहुत दिनों के बाद आज का मौसम बहुत अच्छा रहा। आप जानते हैं ना कि जब भीषण गर्मी पड़ती है गर्मी के मौसम में, और उसके बाद में जब पहली बारिश आती है या दूसरी बारिश आती है, तो एकदम ऐसा राहत का मौसम हो जाता है। ठंडी ठंडी हवाएं जो ठंडे पानी से होकर के, बारिश से होकर के जो है पूरे वृक्ष जो है वो हरे भरे हो जाते हैं, खिल जाते हैं। और उनसे होकर के जब हवाएं चलती हैं ठंडी ठंडी, तो मज़ा आ जाता है ना। आगे लिखा है, काली घटाएं आसमान में घेरा आई थी। और आसमान में आप जानते हैं कि बदली हो जाती है। मैं अपने मित्रों के साथ लूडो खेल रहा था और अचानक मूसलाधार वर्षा होने लगी। माँ ने पकौड़े बनाए। भाई ये बहुत मज़ेदार है कि जब बारिश होती है और पकौड़े खाने को मिल जाए तो फिर क्या बात है। इसके बाद लिखा है कि सब ने मिलकर खाए और वर्षा का खूब आनंद लिया। वर्षा का दृश्य अद्भुत आनंददायक होता है। बादलों की घटाएं, वर्षा की बूंदों का संगीत, बिजली का चमकना। बारिश थमने पर आसमान में सतरंगी इंद्रधनुष निकल आया। ऐसा माना जाता है ना कि जब इंद्रधनुष दिख जाता है तो फिर उसके बाद उस दिन वर्षा नहीं होगी। हम सब मित्र बाहर बालकनी में आए और वहां से इंद्रधनुष की अनुपम शोभा देखी। और फिर आगे लिखा है कि पेड़ों की डालियों से झड़ती बूंदें भी बहुत सुंदर लग रही थी। वास्तव में प्रकृति के रंग निराले होते हैं। भाई प्रकृति तो बहुत ही खूबसूरत होती है ना। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि इस विषय पर डायरी अगर लिखना हो तो किस प्रकार लिखी जा सकती है। इसके बाद में अगला है विद्यालय के वार्षिकोत्सव के विषय में डायरी लेखन। अब यहाँ पे भी वही दिनांक डालनी है 28 सितंबर, और लिखा है कि आज हमारे विद्यालय का वार्षिकोत्सव है। भाई वार्षिकोत्सव की धूम तो हर विद्यालय में खूब मचती है ना। और आगे लिखा है कि मैं कृष्ण लीला 2019 नृत्य नाटिका में कृष्ण बनी थी। पिछले 20 दिन से नृत्य अध्यापिका रीता तिवारी नृत्य का अभ्यास करा रही थी। मुझे बहुत चिंता लगी हुई थी। मुख्य भूमिका मेरी थी। मंच पर पहुंचने से पूर्व तक मैं घबरा रही थी। जैसे ही कार्यक्रम आरंभ हुआ, मुझे नृत्य करने के अतिरिक्त कुछ स्मरण न रहा। कालिया नाग मर्दन प्रसंग में नृत्य करते समय मुझे लगा मानो मैं कृष्ण ही हूँ। सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। नृत्य समाप्त होते ही सोनिया मैडम ने मुझे गले से लगा लिया था। अत्यधिक प्रसन्नता से मैं रो पड़ी थी। मुझे सर्वश्रेष्ठ नर्तकी घोषित किया गया और पंडित आस्करण वैद नृत्य सम्मान के रूप में वैजयंती प्रदान की गई। आज का दिन मेरे जीवन का अविस्मरणीय दिन बन गया। आप भी अपने जीवन की किसी ऐसी याद को डायरी में लिखने का प्रयास जरूर करें। इसके बाद में अगला जो उदाहरण है वो है मित्र के घायल होने पर डायरी लेखन। क्या है यहाँ पे? वही दिनांक डाली 25 नवंबर 2000 सन जो भी है। फिर लिखा कि रमन अस्पताल में है, उसे देखने अस्पताल गया था। वह अभी तक होश में नहीं आया था। प्रातः हमारी स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। सामने से आ रहे ट्रक ने बस को टक्कर मार दी थी। 7 विद्यार्थियों को चोटें आई थी। रमन खिड़की के पास बैठा था। ट्रक वहीं आकर लगा था, इसलिए उसे सबसे अधिक चोटें लगी। वह मेरा सबसे प्रिय मित्र है। मैं सारा दिन वहीं था। मैं अब भी घर न जाता, पर पिताजी अपने साथ ले आए। डॉक्टर बता रहे थे कि चिंता की कोई बात नहीं है। उसके सिर का एक्सरे ठीक आया है। मेरा मन घर पर बिल्कुल नहीं लग रहा। रात का खाना खाकर उसका पता करने जाऊंगा। प्रधानाचार्य, कई अध्यापिकाएं और हमारी कक्षा के विद्यार्थी उसका हाल जानने आए थे। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि रमन ठीक हो जाए। इस तरह से घटना का जिक्र भी जो है हम डायरी में कर लेते हैं। कई बार दुख को लिख लेने से, किसी को व्यक्त कर देने से वो हल्का हो जाता है और खुशी बांटने से बढ़ती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, समझ में ज़रूर आया होगा कि डायरी लेखन क्या होता है, क्यों होता है, वगैरह वगैरह। और मेरी आपसे यही अपेक्षा है कि आप ज़रूर इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिएगा, साझा कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ में, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाए इस जानकारी को। बाकी मेरी फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले नए वीडियो में, नई जानकारी के साथ, नए अध्याय में। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।